ये कौन बच्ची है पिलर के पीछे? आने दे सिक्योरिटी प्लीज, खुदा के वास्ते आप हट जाए रास्ते में से। क्या वो बच्ची कहाँ गई? तो इधर ले आओ ना, अभी बात कर ले फिर आ जाना। अब ध्यान से बात सुनो, और मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगी, मैं यहाँ पर सियासत लाना ही नहीं चाहती। उनको किसी ने बताया कि मरियम, तो वो बच्चे, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहब्बत ये मेरी पूरी जिंदगी की कुल कमाई है, मेरा असासा है। मेरे पास दो रास्ते थे, मैंने पूरी रात लगा के दो रातें लगा के हो। यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, अगर स्टेज टूटने का डर ना हो तो मैं कहूँ सब स्टेज पे आ जाओ। मुझे जो फीडबैक आपसे मिला है उससे मैंने ये फैसला किया है, और जितनी ज़रूरत है, अभी आपने जिन बच्चों के इंटरव्यू सुने, जो दो बच्चियां यहाँ पर तकरीर करके गईं, वो उससे मुझे ये एहसास हुआ कि 30,000 का नंबर बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा ये नंबर होना चाहिए। सबसे खूबसूरत यादें जो मैं आपके पास से लेके जाती हूँ ना, वो तब होती हैं जब आप मुझे माँ कह के बुलाते हो। जुनेद, मेहरुनिसा और मानूर, जिस तरह मैं उनको देखती हूँ उस तरह मैं आपको देखती हूँ। और जब आप मुझे माँ कह के बुलाते हो तो आप ये जानते हो ना कि आप मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता कायम कर लेते हो जिस रिश्ते को कभी ज़वाल नहीं है, जो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो खून का रिश्ता है। पाकिस्तान में जो अब आबादी है वो 65% जो है वो यूथ है, 65% आप लोग हो। नौजवान इस वक्त मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी। बच्ची आई, वो मेरे भाग के मेरे गले लग गई और बहुत बुरी तरह उसने रोना शुरू कर दिया। वो कांप रही थी जब मैं बाहर जा रही थी प्रोग्राम ख़त्म करके। तो मैंने सोचा कि पता नहीं इसको क्या मसला होगा, इसके खुदा न खास्ता घर में कोई बीमारी होगी जिसका इलाज का वसाइल नहीं है। तो मैंने कहा बेटा आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? तो कहने लगी बस मैंने आपको गले लगाना था। इसी तरह बच्चे अपने हाथ से बने हुए स्केच, एक बच्ची ने कहा कि मैंने पूरी रात लगा के आपका ये पेंसिल स्केच बनाया है, वो सारे स्केचेस। और एक और बॉय स्काउट था, उसने कहा कि मैंने मैडम आपकी दो रातें लगा के मैंने आपकी ये तस्वीर बनाई है। अभी बात कर ले फिर आ जाना, ठीक है? क्या? हाँ नहीं भूलती, तुम मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, मैं नहीं भूलती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस बच्ची को यहाँ मेरी सीट पे लाके बैठा दें ताकि ये मेरे सामने बैठी रहे, मैं ना भूल। आने दें सिक्योरिटी प्लीज, खुदा के वास्ते आप हट जाए रास्ते में से। और बच्चों अच्छा चलो पहले बात तो खत्म कर ले, मैंने आपको बहुत जरूरी बातें बतानी है। मैं आपको बहुत जरूरी बातें करना चाहती हूँ, वो सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब इंशाअल्लाह ताला स्कॉलरशिप्स के बाद मैं अपनी सारी बेटियों और बेटों को ये बताना चाहती हूँ कि लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ गई है। कहाँ है लैपटॉप? You wanted to display them. कल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वो लैपटॉप दिखाऊंगी। हमने लेटेस्ट लैपटॉप मैंने आपके लिए खुद सिलेक्ट किया है, और मैंने इनको ये कहा है, इन्होंने कहा कि पोर्टल खोल दें, जो बच्चे लैपटॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो करें। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जो बच्चे 65% एंड अबव है उन सबको लैपटॉप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मुझे वही वो बच्ची कहाँ गई जिसने इधर बैठना था? तो इधर ले आओ ना, नहीं मेरी सीट पे बैठो। सो स्वीट, देखो मैं तुम्हें भूली नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं लैपटॉप्स लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लर्निंग एड्स चाहिए, आपको अपनी असाइनमेंट्स पूरी करने के लिए आपको लैपटॉप्स की ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपना हर काम जो है आपका वो रिसर्च बेस्ड हो, आपका जो इल्म है उसका दायरा वसी हो, नॉलेज आप गेन करो। तो इसलिए मैं ये सोच रही थी कि मेरे बच्चों को लैपटॉप्स की ज़रूरत है, मैं लैपटॉप्स लेके आ रही हूँ आपके पास इंशाअल्लाह ताला। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत जल्दी 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स भी बच्चों और बच्चियों को देने जा रही हूँ, और 100% फ्री, ताकि आपको अपने कॉलेज या अपने यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए आपको किसी की मिन्नत ना करनी पड़े कि भाई मुझे प्लीज़ छोड़ाओ। मैंने जो मोहब्बतें आपसे समेटी हैं, अब मैं एक बात बहुत ज़रूरी करने लगी हूँ, सब पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा आप सब के हाथ में। मैं जब सरगोदा गई तो मैंने वहाँ पर बच्चों के साथ, आपने देखा मैं खड़ी होकर वो मिली नगमा जो मेरा बहुत फेवरेट है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, मैं जब भी वो नगमा सुनती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो बच्चे जब पढ़ रहे थे, उनको किसी ने बताया कि मरियम को ये बहुत पसंद है, तो वो बच्चे जब पढ़ रहे थे मैं भी उनके साथ चली गई, मैं पढ़ने लगी। तो सरगोदा के बाद जब मैं बहावलपुर गई तो वहाँ पर बच्चों ने मेरी तकरीर को इतने गौर से सुना हुआ था, स्टूडेंट्स ने, कि उन्होंने कहा कि मैडम हमने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्रिपेयर किया है। मैंने कहा क्या सरप्राइज़ है वो? तो उन्होंने कहा आपने हमें मैसेज दिया था कि ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, तो हमने जो वर्जन उस तराने का आपके लिए प्रिपेयर किया वो ये है, ये वतन हमारा है हम हैं पासबां इसके। मैं एक एक बच्चे से जो यहाँ बैठा हुआ है, मैं उससे बेटी से जो बैठी हुई है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वतन आपका है, आप इसके पासबान हो। इस वतन का जो झंडा है वो आपके हाथ में है, इस वतन को आगे आपने लेके बढ़ना है। मैं चाहती हूँ कि वो प्रेशर ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बतौर पाकिस्तानी आप उसको फील करो।
आप ये देखो कि एक एक बच्चा अगर पाकिस्तान बन के सोचेगा तो ये पाकिस्तान किधर जाएगा। अब ध्यान से बात सुनो, और मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगी, मैं यहाँ पर सियासत लाना ही नहीं चाहती, हालांकि सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, खिदमत का नाम है, लेकिन ये क्योंकि आप टॉर्च बेयरर्स हो इस मुल्क के, ये बातें आपसे करना इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ मैं आपको एक फूड फॉर थॉट देना चाहती हूँ, और वो ये कि ये मोहब्बत मैंने अर्न की है, आपको ये एहसास दिला कि आप मेरे हो। आप अगर पाकिस्तानी हो, पंजाब में रहते हो, तो आपकी स्टेट, आपका सूबा, आपकी चीफ मिनिस्टर, आपकी हुकूमत आपकी है और आपको ओन करेगी। आपके मेरिट को ना सिर्फ एक्नॉलेज करेगी बल्कि उसकी ऐसे खुशी मनाएगी जैसे जुनेद मेरा बेटा जो अगर वो कहीं से कुछ जीत के आता है तो मैं वो गले में, उसके गले में डालने के लिए हार, फूलों का हार लेके खड़ी हूँ। इसी तरह ये स्कॉलरशिप्स वो फूलों के हार हैं जो मैंने आपके गले में डाले हैं। जो मुझे इस बात का इत्मीनान है कि ये जो मैंने आपकी मोहब्बत जीती है, आपकी, कहते हैं ये सीएम लड़कों को भी एड्रेस करें, सिर्फ बेटियों को एड्रेस ना करें। मुझे ना एक्चुअली लड़के नजर नहीं आ रहे, शायद वो पीछे बैठे, लड़के जरा हाथ उठा दो। ओहो, यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, तो लड़कियों ने सबकी बोलती बंद की हुई है, सॉरी बच्चों। चलो मैं नहीं कह सकी उसकी कॉम्पनसेशन में मैं ये कह देती हूँ कि आप लोग भी मुझे इतने ही अजीज़ हो जितने ये अजीज़ हैं, क्योंकि आपके हाथ में मेरे वतन का परचम है। तो मैं ये कह रही थी कि ये मोहब्बतें जो मैंने समेटी हैं, ये मैंने आपके मेरिट को सेलिब्रेट करके, आपको स्कॉलरशिप्स देके, आपको इस चीज़ का एहसास दिला के कि आप मेरी जिम्मेदारी हो, आप मेरे हो। मैंने ये मोहब्बतें आपको ये दर्स दे के नहीं समेटी, मैं आज सुकून की नींद सोती हूँ। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो, वही रेंजर्स जो अपनी वर्दी में आपकी हिफाजत करते करते शहीद हो जाते हैं। खर्च होंगे और गरीब तलबा जो है ना वो न जाने कैसे पहले अपनी किताबें खरीदते थे कि अब नए सिरे से खरीदनी पड़ेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें ये शामिल करवाने के लिए कि इनकी वालदा मोहतरमा और ये औरतों का बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की तरक्की में। आज ये इस ऑडियंस से ख़िताब कर रही थी जिनमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, सिलेक्टेड एक फोरम था जहाँ पे, लेकिन जो विजन होना चाहिए एक लीडर का वो तो कहीं नज़र आता नहीं है। बिल्कुल छिछोरापन और जो है ना छोटी छोटी बातें और अजीब चुटकुले, और वो लड़कों को ये कहना कि लड़कियों की बोलती बंद कर रखी है, फिर ये कहना कि लैपटॉप जो है ना जो 65 से अबव है तमाम को मिलेगा। यहाँ तो बच्चे बैठे 18 साल से कम वाली उम्र के, तो जैसे सुनने में आया यही कहा गया, और न जाने के मुंतखब लड़की को अपनी सीट पे बिठाया और वो बड़ी खुश हो रही थी कि ये मेरे सामने बैठी रहे जब तक मैं तकरीर करूँगी। क्या बना दिया इस मुल्क का, क्या करैक्टर है ऐसे लोगों का। ज़ाती हैसियत में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कौमी जो मंज़र पे आते हैं एज आ लीडर, एज आ ओहदेदार, एज आ सियासतदान, उन्होंने क्या क्या किया कि अपने छोटे से मफाद की खातिर कौमी मफाद को दाव पे लगा दिया, पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, उसकी आबादी भी सबसे बड़ी है, वहाँ पे 1 लाख अगर इलेक्ट्रो बाइक दे दी जाए, लैपटॉप तकसीम कर दी जाए, तो क्या ये गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। वो घराना जो अपने बिजली का बिल अपनी टोटल आमदन से महाना नहीं दे सकता, क्या ये बाइक